जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि परम्यूटेशंस क्या होते हैं तो मैंने इसके वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप जाकर इस टॉपिक को समझ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए समझते हैं कि कब दो परम्यूटेशंस हमारे इक्वल होते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन एफ एंड परम्यूटेशन जी। दोनों ही डिग्री एन के हैं, यानी वो सेट एस जिस पर ये डिफाइंड है उसमें हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं। अब अगर इन दो परम्यूटेशंस एफ एंड जी को हमें चेक करना है इक्वल है या नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा क्या सेट एस के हर एलिमेंट की एफ इमेज एंड जी इमेजेस सेम है। यानी अगर हमने सेट एस में कोई भी ये एलिमेंट लिया स्मॉल एक्स, एफ अगर इस एलिमेंट को ले जाकर मैप कर रहा है एलिमेंट वाई पर, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या परम्यूटेशन जी भी उस एलिमेंट एक्स को ले जाकर सेम एलिमेंट पे मैप कर रहा है। और अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए इस सेट एस के हर एलिमेंट के लिए, यानी सेट एस का हर एलिमेंट अगर हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट तो उसकी एफ एंड जी इमेजेस अगर सेम है, तो हम कहते हैं कि ये दो परम्यूटेशंस हमारे जो है वो इक्वल हैं। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो परम्यूटेशंस हैं, परम्यूटेशन पी आर एंड परम्यूटेशन पी एस। दोनों ही डिग्री 4 के हैं, क्योंकि ये डिफाइंड है सेट एस पर जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4। 1 2 3 4 की जगह हम नोटेशन A1 A2 A3 A4 भी ले सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली 1 2 3 4 नोटेशन लिया है। ओके, तो चलिए देखते हैं परम्यूटेशन पी आर की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से एलिमेंट्स को मैप कर रहा है। ये देखिए फर्स्ट कॉलम जो है इससे हमें पता चलता है कि परम्यूटेशन पी आर एलिमेंट 1 को 2 पर मैप कर रहा है। सेकंड कॉलम से पता चलता है कि परम्यूटेशन पी आर जो है 2 को 1 पर मैप कर रहा है। यहाँ से दिखता है कि परम्यूटेशन पी आर 3 को 4 पे मैप करता है और 4 को 3 पे मैप कर रहा है। अब परम्यूटेशन पीएस की बात करें तो देखिए आप देख रहे होंगे फिगर से, और यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि कॉलम फर्स्ट जो है उससे हमें पता चलता है कि पीएस जो है वो 2 को 1 पे मैप कर रहा है, 3 को 4 पे मैप कर रहा है, 4 को 3 पे, एंड लास्ट कॉलम से दिख रहा होगा कि 1 जो है वो मैप है हमारा 2 पे। तो अगर आप दोनों डायग्राम जो है फिगर है दोनों को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि परम्यूटेशन पी आर सेट एस के एलिमेंट्स को जाकर जिन भी एलिमेंट पे मैप कर रहा है, वही सेम चीज जो है वो हमारा परम्यूटेशन पीएस कर रहा है। पीएस भी उन एलिमेंट्स को 1 2 3 4 को उन्हीं एलिमेंट्स पे मैप कर रहा है जैसे कि परम्यूटेशन पीआर मैप कर। ठीक, तो यानी दोनों जो हमारे परम्यूटेशंस हैं वो सेम है। ओके, अब एक एग्जांपल और देख लीजिए। यहाँ पर परम्यूटेशन पी आर एंड पी एस डिग्री 4 के हैं जो कुछ इस तरह से मैंने ली है। अब परम्यूटेशन पी आर की बात करें तो कुछ इस तरह से हमारे एलिमेंट्स देखिए यहाँ पर मैप हो रहे हैं। ठीक, 1 2 पे, 2 1 पे, 3 4 पे एंड 4 3 पे। और पीएस परम्यूटेशन को अगर आप देखें तो डायग्राम से अगर हम देखें तो हमारा 2 जाकर मैप हो रहा है 1 पे, 3 मैप हो रहा है 4 पे, 4 मैप हो रहा है 2 पे, और 1 मैप हो रहा है 3 पे। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो परम्यूटेशन पी आर जो है वो 1 को मैप कर रहा है 2 पे, जबकि परम्यूटेशन पी एस 1 को मैप कर रहा है 3 पे। इसी तरह परम्यूटेशन पी आर जो है वो 4 को मैप कर रहा है एलिमेंट 3 पे, जबकि परम्यूटेशन पी आर पी एस जो है वो 4 को मैप कर रहा है 2 पे। यानी एलिमेंट 1 एंड 4 की इमेजेस जो है वो परम्यूटेशन पी आर एंड पी एस के अंडर सेम नहीं है, डिफरेंट है। इसलिए ये दो परम्यूटेशंस हमारे जो है वो क्या है, सेम नहीं। देखिए 4 जो है 3 पर मैप हो रहा है यहाँ पर पी आर के अंडर, जबकि पी एस के अंडर जो है 4 2 पे मैप हो रहे हैं। इसी तरह 1 के लिए भी डिफरेंट इमेजेस है हमारे। ओके, तो ये परम्यूटेशन सेम नहीं है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी परम्यूटेशन के दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो परम्यूटेशन चेंज नहीं होता, हमारा परम्यूटेशन सेम ही रहता है। क्योंकि जैसे ही हम किसी कॉलम को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं तो एलिमेंट और उसकी इमेज, करस्पॉन्डिंग इमेज, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे। अगर 1 2 यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 की इमेज 2 है, तो इसे अगर हम उठाकर किसी नए पोजीशन पे रखते हैं तब भी 1 का इमेज 2 ही रहेगा। ठीक, इसलिए कॉलम्स को इंटरचेंज करने से परम्यूटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी किसी एक परम्यूटेशन को हम सेवरल वेज में लिख सकते हैं जस्ट इंटरचेंज करके इसके कॉलम्स को। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक परम्यूटेशन है डिग्री 4 का। अब इसको हम डिफरेंट वेज में किस तरह से लिख सकते हैं कॉलम्स को इंटरचेंज करके, ये भी देख लीजिए। ये हमारा परम्यूटेशन है। मान लीजिए हमने फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को इंटरचेंज किया तो हमें ये परम्यूटेशन कुछ इस तरह से मिला, जो कि सेम परम्यूटेशन पी आ रही है, बस इसका प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर हमारा 1 के नीचे 2 है फर्स्ट वाले कॉलम में, यानी 1 की इमेज 2। तो आप यहाँ नीचे नए रिप्रेजेंटेशन में भी देखेंगे 1 का इमेज 2 ही है।
यहाँ ऊपर 2 का इमेज 1 है तो यहाँ भी 2 का इमेज 1 ही है। यहाँ 3 का इमेज 4 है तो यहाँ पर भी 3 का इमेज 4 है, और यहाँ 4 का इमेज 3 है तो यहाँ भी 4 का इमेज 3 है। तो एलिमेंट्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग इमेजेस में कोई फर्क नहीं पड़ा कॉलम को चेंज करने पे, यानी दोनों परम्यूटेशंस हमारे सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो गया है। इसी तरह अगर हम इस परम्यूटेशन पी आर के सेकंड एंड फोर्थ कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा सेम यही परम्यूटेशन कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। यानी सेम परम्यूटेशन पी आर को हम कुछ डिफरेंट वेज में इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सिंपली इंटरचेंजिंग द कॉलम्स। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास ये 4 परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन एफ जी एच एंड पी, जो कि डिग्री 5 के परम्यूटेशन है। ठीक, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करके बताना है कि इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है फॉर इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन।